हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे? बाल विकास, जिसको बोलते हैं सीडीपी। सीडीपी का क्या देखेंगे? प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे जो होते हैं, बच्चे फिल्मों को दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए कार्य पर आधारित है? बताइए कौन दिया था? इसको दिए थे एल्बर्ट बंडूरा जी। कौन थे? एल्बर्ट बंडूरा जी। याद रहेगा ना कौन थे? एल्बर्ट बंडूरा जी, ठीक। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। कौन है? एल्बर्ट बंडूरा जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 बताएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि शिक्षार्थी जो होते हैं शिक्षार्थी फैशन शो को देख करके मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। तो यह हमारा कौन सा जो है, किस प्रकार का अनुकरण कहलाता है? सामाजिक अनुकरण कहलाता है, प्राथमिक अनुकरण कहलाता है, या सामान्यीकरण, या गौण? बताइए। तो ये क्या है? एक तरह का प्राथमिक क्या है? सामाजिक है। समाज से सीख रहा है ना बच्चा। शिक्षार्थी फैशन मॉडल को देख करके क्या कर रहे हैं? अनुकरण कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? अनुकरण कर रहे हैं। तो कौन सा मॉडल हो जाएगा? तो हमारा शिक्षार्थी मॉडल हो जाएगा, ठीक है। याद रहेगा ना आप लोगों को? चलिए आप लोग नेक्स्ट बताएंगे अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आगे बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि जो हमारा यदि यदि जो हमारा शिक्षार्थी है पाठ के दौरान जो है लगातार गलती करते हैं, तो शिक्षक क्या करेगा? पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ के समय बाद होना चाहिए। तो बिल्कुल गलत बात कर रहा है, ठीक है। अगला क्या कर रहा है? कह रहा है कि गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्रचार से बात करनी चाहिए। ये भी गलत बात है, ठीक। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा करना चाहिए। ये भी। अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। तो बताइए कौन सा हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा थर्ड का। तो सबसे बड़ी बात है डी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। डी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है आप लोग सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि के अतिरिक्त निम्नलिखित तकनीकी हैं जो परीक्षा के कारण जो क्या करती है? परीक्षा के कारण क्या करती है? चिंतन उत्पन्न करती है, ठीक है। तो 1 मिनट आप लोग वेट करिए। चलिए तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि अतिरिक्त जो है निम्नलिखित तकनीकों में से परीक्षा के कारण होने वाले चिंतन को दूर करती है। परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, समर्थन प्राप्त करना, विशिष्टताओं पर बल देना, प्रश्न पत्र की संरचना पैटर्न से क्या परिचित कराना। तो ये हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बताइए चौथे का। तो हमारा सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। क्या करना? प्रश्न पत्र के बारे में क्या करना? अधिक से अधिक क्या करना? चिंतन करना, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? कह रहा है कि सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में एक निश्चित करने से पहले शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है। यह नहीं कि एक शिक्षक को करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? बताइए। शिक्षक को जो है अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इससे आगे हमको जाना ही नहीं। यह नहीं एक शिक्षक को करना चाहिए। तो उसे अक्षमता स्थापित करने से पहले जो है, उसे अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी को मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। यही हमारी कहा है सबसे सही, क्योंकि हमसे नहीं पूछा है, ठीक है। तो नहीं में हमारा यही राइट हो जाएगा, ठीक। आगे आ जाइए। आगे क्या करा? क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न होती है। जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन करने से, या मंदिता द्वारा, या शैशव काल के समय दिमागी बुखार द्वारा, या शिक्षक की शिक्षण शैली द्वारा। तो शिक्षक की क्या पूछ रहा? अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो शिक्षक की के अतिरिक्त सभी के द्वारा, तो इसके द्वारा भी उत्पन्न हो सकती है। माँ अगर जन्म से ही मदिरा का सेवन पी रही है तो भी बच्चा क्या क्या हो सकता है? अधिगम जो सीखने में अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। मंद बुद्धिता के कारण भी हो सकता है, शैशव काल के समय दिमागी बुखार के कारण। लेकिन अगर शिक्षक की जो शिक्षण शैली है उसके द्वारा जो है बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? डी पार्ट जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा? डी पार्ट। नेक्स्ट चलिए आगे बता दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर बताएंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर आप बताइए। सेवेंथ। सेवेंथ क्या कर रहा है कि एक जो है समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों का मनन करना चाहिए। क्या यह अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने, उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं? क्या हम शिक्षार्थियों के विविध अलग करते हैं? तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्ति अपनाते हैं। क्या पूछा है? मनन करते हैं ना, ठीक है। मनन की बात पूछा है। एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त की बात की, अतिरिक्त अतिरिक्त निगेटिव एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो हमारा ही भी है। अलग बच्चों को कभी देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से अलग कभी नहीं कर सकते, ठीक है। एक समूह में कार्य करते हैं, ये तो समूह में बिल्कुल सही। एक समावेशी शिक्षा है। शिक्षार्थियों को आवश्यकता अनुसार पूरा करने के लिए युक्तियों अपनाते हैं, बिल्कुल सही है। क्या हम यह विश्वास दिलाते हैं कि सभी विद्यार्थी क्या है? सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आगे चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 8। जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होती हैं, जिनका आईक्यू लेवल क्या होता है? 140 से प्लस होता है, ठीक है। 140 प्लस होता है, वो क्या होते हैं? प्रतिभाशाली। वो क्या करते हैं? अपसारी चिंतन का मतलब होता है, अपसारी चिंतन उसे कहते हैं जिसमें क्या एक क्वेश्चन के कई आंसर हो। जैसे एक एक रास्ते कई रास्ते हो, ठीक है। इसे कहेंगे अपसारी चिंतन, ठीक। और अभिसारी अभिसारी का मतलब होता है एक ही बिंदु पे क्या करता है? एक एक प्रश्न। जैसे हम आपको कह दे रहे हैं क्या कि दिल्ली, आपसे हम पूछ दें दिल्ली जो है, दिल्ली
दिल्ली भारत की राजधानी कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे, दिल्ली है, सिर्फ क्या कहेंगे, दिल्ली है, ठीक है, क्या कहेंगे, दिल्ली है। लेकिन हम कहें दिल्ली के बारे में आप बताइए, तो जो आप बताए हैं वो क्या है, एक अभिसारी चिंतन, दिल्ली भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली, तो वो क्या है, अभिसारी, अभिसारी, जिसका आंसर एक ही है, जिसे कहते हैं हम क्या, क्लोज्ड प्रश्न, इसके अंतर्गत कौन होते हैं, क्लोज्ड प्रश्न। लेकिन अभिसारी चिंतन के, अपसारी चिंतन के अंतर्गत जो आते हैं, आप दिल्ली के बारे में वर्णन, तो दिल्ली के बारे में पूरा विशेषता ही बता डालिए, ठीक, कुतुब मीनार है, वहाँ पे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सबका आवास है, इन सब सभी चीज़ों के बारे में अगर विद्यार्थी बता दे रहा है तो उसे कहते हैं अपसारी। लेकिन एक प्रतिभाशाली जो बालक होता है उसमें क्या होता है, अपसारी चिंतन होता है। कौन सा चिंतन होता है, अपसारी चिंतन होता है। मेरे ख्याल से मैंने इसे बहुत कोशिश की समझाने की, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, नाइन्थ। नाइन्थ क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है एक छायांकित जो क्षेत्र दिया गया है, ठीक है, क्षेत्र में वितरण के में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करिए जो किसके, इसके अंदर है, उच्च प्रेरणा वाले, उच्च सृजनात्मक, उच्च बौद्धिक। तो इसमें क्या आएगा बताइए, बताइए इसमें क्या आएगा, जल्दी बताइए। छायांकित क्षेत्र में तो जो, तो क्या आएगा, थ्री, क्या आएगा, थ्री सिग्मा के बाद आते हैं, अर्थात उच्च प्रेरणा वाले हमारे क्या आएंगे, थ्री सिग्मा, ठीक है, क्या आएगा, थ्री सिग्मा आएगा, ठीक है, थ्री सिग्मा के बाद, ठीक। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप 10 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प है, बताइए। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो होती हैं तब ये जल्दी करते हैं, बताइए। केवल उनकी कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्यास्मरण के लिए क्या करते हैं, सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय स्मरण के लिए, वास्तविक जीवन में उपयोगी सीख के लिए, कक्ष में उपयोगी विस्मरण के लिए। तो 10th का कौन सा राइट आंसर होगा, बताइए। 10th का राइट आंसर क्या होगा, तो 10th का हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है, सी पार्ट राइट होगा। नेक्स्ट बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 11th। सीबीएसई के जो शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संतुष्टि करना, ऐसा करने के पीछे विचार होता है, बताइए किसका होता है। जो व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर जो सामूहिक गतिविधियों की संतुष्टि होती है, ऐसा करने के पीछे प्रत्येक शिक्षार्थी को एक स्थान पर समूह में जो है अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए, ये तो गलत बात है, ठीक। विद्यालय के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं है, ये भी गलत बात है, ठीक। गतिविधियों की ढांचा लागत को कम करना, व्यक्तिगत स्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम के समानीकृत होता, हमारा क्या हो जाएगा, डी पार्ट हमारा सबसे सटीक आंसर होगा, ठीक है। 11th का क्या हो जाएगा हमारा, डी पार्ट, ठीक। आगे बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। एक क्या है, एक हमारे क्या है, एक शिक्षिका, दो एक समान गिलास, ठीक है। एक मान लो ये वाली हमारी गिलास है, ठीक, दो समान गिलास है, ठीक, ठीक, दो समान गिलास को प्रदर्शित करती है, ठीक। जो जूस की समान मात्रा में, इसमें क्या भरा हुआ है, जूस भरा हुआ है, ठीक है। जूस की क्या है, समान मात्रा है, ठीक। जूस की समान मात्रा वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है, ठीक है। उनमें से एक लंबा और एक चौड़ा है, मतलब दो भिन्न गिलासों में, एक जो है उसमें तो था ही, ठीक है, तो एक क्या हमारा ऐसे लंबा है, ठीक, लंबा करके एक चौड़ा है, ठीक है, चौड़ा है, ठीक। दोनों में जूस क्या रहता है, समान रहता है, ठीक। तो समान, दूसरा क्या, चौड़ा है। वह बच्चों को उस ग्लास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते समय लंबे ग्लास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों का क्या कठिनाई, विकेंद्री, समायोजन या पलटावी। तो बच्चे के रिवर्सिबल, पलटावी का गुण उन्हें क्या है, पता नहीं है, क्या पलट नहीं सकते हैं, ठीक है, क्या पलटावी का गुण उन्हें, रिवर्सिबिलिटी का जो है उन्हें क्या है, इस चीज़ का ज्ञान नहीं है बच्चे के पास, ठीक है। 12th का हमारा क्या हो जाएगा, सी पार्ट राइट हो जाएगा। कैसे, दोनों जूस अलग है लेकिन एक चौड़ा कर दिएगा तो बच्चे को जो बड़ा दिख रहा है तो उसे लगता है कि उसी में जूस सबसे ज़्यादा। आप अपने घर पे ही देखिए, एक छोटे से बच्चे को ले लीजिए, ठीक, जब उसे एक कभी भी कहेंगे तो उसको ज़्यादा वाला ही चाहिए, कम वाला ग्लास नहीं चाहिए। जो बड़ा होता है उसको भले उसमें कम रहे या ना रहे, लेकिन उसको दिखता है कि इसमें ज़्यादा है, ठीक। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर आप लोग 13। ये क्या है, करनैल है। करनैल सिंह जो है अपनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं, मतलब खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिकता विकास के किस अवस्था में है, बताइए किस अवस्था में है। एक मतलब क्या है, पश्च या परा या पूर्व या परंपरागत, बताइए। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 का सबसे राइट आंसर क्या, पश्च वाले में है, ठीक है। क्या कोहल वर्ग में 3 दिया गया था, एक पूर्व परंपरागत, एक परंपरागत, एक पश्च परंपरागत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप 14 बताइए। जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक क्रियाओं जैसे परा, घटक और बुद्धि द्वारा लाए जाने वाले विविध रूप जैसे जो सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है। स्टेनबर्ग सृजनात्मक बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का सारवेट सिद्धांत, थर्ड का प्राथमिक बुद्धि सिद्धांत या स्पियर्समैन का जी कारक, बताइए। 14 का बताइए कौन सी है, बताइए। तो स्पियर्समैन ने जी फैक्टर जो बताया था उसमें दो बुद्धि बताए थे, दो। एक क्या होती है, जन्मजात होती है, एक जन्मजात बुद्धि होती है, एक जन्म के बाद होती है, जिसको बोलते हैं अर्जन, जिसको अर्जित करते हैं, एक अर्जन होती है, एक जन्मजात होती है, ठीक है। ये तो दो बताए थे, तो ये तो है नहीं, ठीक।
तो कौन थे बताइए? 14 का राइट आंसर ए बार। ईस्टर्न वर्ग के द्वारा त्रिरत्न जो बताए गए थे, त्रितंत्र सिद्धांत बताए गए थे, उसमें सृजनात्मक बुद्धि आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ करके हमको क्या देना, आंसर देना है। ठीक है, गद्यांश इसमें आ गया है, चलिए देख लेते हैं क्या दिक्कत है। जब नहीं था इंसान, इंसान जब नहीं था तो धरती पर थे जंगल, तो धरती पर क्या थे? जंगल थे। ठीक, जंगली जानवर परिंदे इन्हीं सब के बीच उतरा इंसान है, और घटने लगे जंगल और जंगली जानवर परिंदे इंसान। जंगली जानवर परिंदे इन्हीं सब के बीच उतरा इंसान, मतलब जंगली जानवर परिंदे इन्हीं सब के बीच में क्या करता है? इंसान उतरता है। और घटने, जब इंसान आ जाता है इन सब के बीच में तो जंगल क्या होते हैं? कम होने लगते हैं। जंगल कम, जंगल, जंगली जानवर परिंदे इंसान, मतलब जंगल भी कम होने लगता है, परिंदे भी कम होने लगते हैं, ये सब क्या होते हैं? और इंसान, इंसान बढ़ने लगा बेटा, इंसान क्या करने लगता है? बढ़ने लगता है। ठीक, उसका कहने का मतलब है इंसान क्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है, बढ़ने लगा बेतहास। अब कहाँ कहाँ जाते जंगल? अब जब जनसंख्या बढ़ रही है तो कहाँ से जंगल कहाँ दिखेंगे आपको? और जंगली जानवर परिंदे प्राकृतिक किसी के साथ नहीं करती ना इंसाफी, सभी के लिए बनाती है जगह, वो अब इंसानों के भीतर उतरने लगे हैं, जंगल, जंगली जानवर और परिंदे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन हमारा 15 है। धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ बताइए? धरती पर इंसान के आने के बाद जंगल घटने लगे, जानवर घटने लगे, पक्षी घटने लगे, परिंदे का मतलब क्या होता है? तो हमारा डी, ये सभी घटने लगे, जानवर भी घटने लगे, जंगली, जंगली जानवर प्लस जंगल और प्लस पक्षी। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा का भाव क्या है? इंसान खूब तरक्की करने लगा, इंसान खूब तेज से भागने लगा, इंसान खूब बड़ा होने लगा, इंसान अपने पैरों पर चलने लगा। बताइए कौन सा राइट आंसर है? तो सबसे इंसान क्या करने लगा? तरक्की करने लगा, तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट। चलिए 17 बताइए, प्राकृतिक किसके प्रति इंसाफ नहीं करती है? जंगल के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, इंसानों के प्रति, इन सभी के प्रति जो है इसके प्रति इंसाफ नहीं करती है। ये क्वेश्चन पूछा है 17 का, तो डी, इन सभी के प्रति क्या करती है? इंसाफ नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे 18, क्वेश्चन नंबर 18 का, कविता के अंत में क्या व्यंग किया गया है? प्राकृतिक ने इंसानों के प्रति इंसाफ की या जो है क्या किया बताइए? इंसानों इंसानों में क्या किया जाए? इंसानों में अब क्या है? इंसानियत खत्म हो गई, ये है हमारा भाव था। ठीक है, आगे बताएंगे। अब कहाँ जाते जंगल का भाव क्या है? कि अब जंगल कहीं जाने लायक नहीं है, अब जंगल खूब बढ़ने लगे, जंगल अब क्या हो गया? समाप्त होने लगे हैं। ये राइट आंसर है। ठीक, जब से इंसान क्या किया? जंगल में उतर गया है। 20 का बताइए, जंगल का पर्यायवाची क्या होता है? तो जंगल का पर्यायवाची नहीं है, क्या होता है? बगीचा भी होता है, कानन भी होता है, अरण्य भी होता है। जंगल का पर्यायवाची देखिए क्या क्या होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जंगल का वन होता है, ठीक है, वन, बी, क्या होता है? बीटीए होता है, बीटी होता है, कानन होता है, ठीक है, क्या होता है? कानन, कानन होता है, ठीक, कानन होता है, अरण्य होता है, अरण्य होता है, विपिन होता है, विपिन, विपिन भी होता है। ठीक, इधर हमारे क्या होते हैं? जंगल के पर्यायवाची होते हैं। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो बगीचा, वन, अरण्य, कानन, बताइए कौन नहीं है? तो ये पार्ट हमारा बगीचा नहीं होता। ठीक है, बगीचा छोटा होता है। ठीक, चलिए आगे बताएंगे। ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी के पदानुक्रम व्यवस्था है, बताइए। ब्लूम जो है, तो ब्लूम जो थे उनके द्वारा जो है क्या दिया गया था? टैक्सोनॉमी दी गई थी। ज्ञानात्मक पक्ष, इन्होंने क्या दिया था? ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष। फिर कौन सा दिया गया था? भावात्मक, भावात्मक, ठीक है, भावात्मक, ये माँ है, ठीक, भावात्मक पक्ष। और कौन सा दिया था? क्रियात्मक पक्ष। एक कौन सा दिया था? क्रियात्मक, क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, 3 पक्ष इन्होंने दिया था। ठीक है, भावात्मक, क्रियात्मक और ये थी मनोपेशी उद्देश्य। अतः ब्लूम का जो टैक्सोनॉमी था, ज्ञानात्मक उद्देश्य की पदानुक्रम व्यवस्था, क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य की। ठीक, 3 इन्होंने दिया था, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ब्लूम की टैक्सोनॉमी कितनी? 3 है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, चलिए ज्ञानात्मक में जिसमें संज्ञानात्मक उद्देश्यों को देखा जाता है, भावना भावों को देखा जाता है, क्रियात्मक में आपके शारीरिक कार्यों को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जो हमारा आ है, ब, स, 3 शिक्षार्थी हैं, ठीक है, जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। आ को यह विषय रोचक लगता है, आ को क्या लगता है? रोचक लगता है। ठीक है, आ क्या करता है? बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और वह सोचता है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा। ठीक है, बी अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। सा अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका जो है प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। अब आशा का उद्देश्य क्रम से क्या है? पहले वाले का क्या है? निपुणता, निष्पादन या निष्पादन उपेक्षा, बताइए। तो कौन सा हमारा है? 22 का कौन सा राइट है? तो हमारा क्या है? निपुणता है, निष्पादन है और निष्पादन उपेक्षा, डी पार्ट। पहले वाले का क्या? वो निपुण बनना चाहता है। ठीक है, निपुणता है फर्स्ट वाले की, और दूसरा क्या कर रहा है? निष्पादन है क्योंकि वो प्रथम स्थान पाता है। तीसरे वाले का निष्पादन प्लस उपेक्षा भी है क्योंकि वो क्या अच्छा ग्रेड भी पाना चाहता है। ठीक, तो इस तरह से हमारा डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आप 27, क्वेश्चन नंबर 27 बताइए। हालांकि, सॉरी 27 करें, 23, ठीक है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा की आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा
अपने देश को बचाने के लिए कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें था क्या था? आत्मसिद्धि की प्राप्त हुई, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्त हुई, नवीन अनुभवों की प्राप्त की इच्छा हुई। तो 23 का हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, आत्मसिद्धि प्राप्त हुई। ठीक है, नेक्स्ट 24 बताइए, प्रतिक्रिया का विलोप होने निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? निरंतर पुनर्बलन के दंड के, अगर प्रतिक्रिया आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए 24 का। तो हमारा आंशिक पुनर्बलन के बाद जो क्या होता है? कठिन होता है। चलिए आप बताइए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोत्स्की। भाषा विचार पर आधारित, पियाजे भाषा जो क्या है? विचार पर आधारित है। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, वे स्किनर। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, कौन सा? चाम्स्की जी बताइए 25 का। तो सी है हमारे, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक का, बीएफ स्किनर द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर आप 26 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जय जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टता कहलाती है। सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जैव वैज्ञानिक संपत्ति के, तो जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता, जेंडर भूमिका नैदानिक या जेंडर भूमिका अभिवृत्ति। तो क्या है? समाज द्वारा जो जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप 27 बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? तो हमारा कौन सा है? तो हमारा जो है शिक्षिका को अपने संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों को संज्ञानात्मक शैली की पहचान करानी चाहिए, सबसे सटीक आंसर है, उचित है। ठीक, 28 बता दीजिए। 28 का के अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण, बिल्कुल क्या है? सही है, एक तरह से देखा जाए सही, लेकिन सबसे सटीक जितनी संभावना है उसके शिक्षार्थियों का लगातार क्या करना चाहिए? परीक्षण करना चाहिए, बिल्कुल सही, सबसे सटीक है। ठीक, आकलन की बात किया है। क्वेश्चन नंबर 29, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह क्या करता है? सीखने के लिए आकलन करता है, सीखना चाहता है, सीखने के रूप में सीखने का आकलन, तो क्या करता है 29 का? तो क्या करता है? सीखने के लिए आकलन करता है। ठीक है, सीखने के लिए, तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंत अंतरपरक अनुदेशन है, बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। यह जो है अंतरपरक जो होता है अनुदेशन है, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूप का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से ये वाला वीडियो हमारा क्या होता है? यहीं पे फिनिश होता है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है जो मैथ पे हमारा जो वीडियो बनाया जाएगा बहुत जल्द, जो है शाम को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, और लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा आपका 30 में कितने सही हुए। अगर आप 27-28 के पास हैं तो बहुत बेटर है। ठीक है, और आप 30 में 30 लाने की कोशिश करिए। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।